आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने ही सिंबल के बारे में पढ़ा था और आज मैं आपको ऐसी एक बेसिक सी चीज और पढ़ाऊंगा। वो बेसिक सी चीज क्या है? एक ऐसी चीज जो हर एक इंसान अपने जीवन में करता ही करता है। अभी अगर मैं टॉपिक ना लिखूं तो तुम सब पता नहीं अपना दिमाग कितना दौड़ा दोगे कि अगर किसी रिसर्च में दौड़ा देता तो शायद तुम्हारा ग्रीस बुक में नहीं दिया जाता। सोचने लगते होंगे पता नहीं यार ऐसा क्या चीज है जो हर इंसान अपने जीवन में करता ही करता है। बहुत दूर तक दिमाग दौड़ा लिया होगा। ज्यादा दिमाग आप ना दौड़ाओ, इसलिए मैं सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं। क्या पढ़ेंगे आज हम? एरर। एरर बोले तो मिस्टेक, हिंदी में बोलूं तो गलती। अब भैया एरर होता क्या है? हर कोई जानता है एरर का मतलब क्या है, मिस्टेक है। परंतु फिर भी बच्चा क्या है, एरर की डेफिनेशन नहीं बता पाता। अगर मैं अभी एकदम से अचानक से किसी से पूछ लूं कि भी एरर को डिफाइन करो, तो वो बस मेरे से मिस्टेक वर्ड बोलने के बाद और कुछ नहीं बता पाएगा उसके बारे में। तो देखो भैया, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये जिसके बारे में तुम बता ना पाओ। बहुत सिंपल सा है। अगर किसी को डेफिनेशन बतानी है तो 3 वर्ड बता देता हूं, वही बता देना। एरर का मतलब क्या है? गलती, मिस्टेक। किसके अंदर मिस्टेक? कोई भी चीज जब आप मेजर करोगे तो एरर क्या होता है हमारा? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है भैया, ये अनसर्टेनिटी वर्ड मेरे को बहुत खतरनाक सा लग रहा है, कोई इजी सा बता दो। इजी सा लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? इसकी जगह डिफेक्ट वर्ड यूज कर लेना। डिफेक्ट सुना है तुमने? मेरा बल्ब खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट या कुछ भी, यही क्या होता है? एरर होता है कि हमारे मेजरमेंट में कमी। इसी को एरर बोलते हैं। अब ये जो एरर है इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एरर, अगर मैं फिजिकली बात करूं तुमसे कि एरर अगर भैया हमें पता करना हो कि क्या एरर है या कैसे आ रहा है एरर, या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस एरर को कि कितना एरर है। ठीक है, तो बहुत इजी सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि भाई तुम दुकान पे गए ब्रेड लेने, मैं एरर निकालना बता रहा हूं और एरर भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तुम दुकान पे ब्रेड लेने गए, ब्रेड जिसके ऊपर एमआरपी लिखा था 10 रुपए। ठीक है भाई, गलती से दुकानदार ने तुम्हें वो ब्रेड 8 रुपए में दे दी। ठीक है, 10 रुपए की ब्रेड तुम्हें कितने रुपए में दे दी? 8 रुपए में। ये जो 10 रुपए की ब्रेड थी उसको मैं क्या बोल सकता हूं कि उसका एक्चुअल वैल्यू थी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उसकी ट्रू वैल्यू थी। वहीं जो 8 है वो उसने मुझे क्या दिया है? जो उन्नटी ने बाय मिस्टेक दे दी है मेरे को 8 रुपए की। जो उन्होंने उसकी क्या करी, जो वैल्यू उन्होंने उसकी मेजर करी, उन्हें लगा भैया ये 8 रुपए की, उन्होंने मेरे को 8 रुपए में दे दी, बल्कि थी कितने की? वो 10 की थी। अब भैया एरर निकालना हो तो कैसे निकालूं? और यहां पर एरर है भी या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? देखो, एरर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एरर का फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो। ट्रू वैल्यू क्या? जितने रुपए की चीज थी, जैसे कि 10 रुपए की। मेजर्ड वैल्यू जितने की उन्होंने हमें दे दी, 8 रुपए की। तो कितने का एरर आया भैया? 2 रुपए का एरर आ गया जी। ब्रेड में 2 रुपए का एरर आ गया। 2 रुपए सस्ती दे दी आंटी ने, गलती से घाटे में चली गई। यही एरर है। ऐसे बहुत से सारे एरर होते रहते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें एक वैसी जनरल सा एग्जांपल दे दिया है, परंतु यही एरर है। एरर निकाल आप ऐसे ही सकते हो, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके। अब एरर के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, तो उन टाइप्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एरर के टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स के एरर बताता हूं मैं तुम्हें। पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। अगर मैं ये दोनों नाम ही लिखूं ना बोर्ड पे तो तुम्हें डेफिनेशन बताने में फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। रैंडम वाले का तो बता दोगे, मगर सिस्टमेटिक वाले में फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं 2 सरल
और बहुत ही इजी वर्ड लिखता हूं जिससे इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान होगा। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का एरर है। पहला मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनेट एरर भी बोल देते हैं सिस्टमेटिक एरर को, और रैंडम एरर को क्या बोल सकते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर। अब तुम इसकी डेफिनेशन बहुत आराम से बता दोगे, नाम सुनते ही तुम बता सकते हो कि किस तरीके का एरर है। देखो पहला एरर है सिस्टमेटिक एरर को डिटर्मिनेट एरर भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा एरर है जिसके तुम्हें नाम से पता चल रहा है डिटर्मिनेट, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये ऐसा एरर है जिसका आप पता लगा सकते हो कि ये एरर हुआ है, इतना हुआ है, किस वजह से हुआ है। परंतु जो दूसरा एरर है रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर, ये एक ऐसा एरर है जिसका तुम पता नहीं लगा सकते कि ये एरर किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, या कब हो गया, ये तुम पता नहीं लगा सकते। सिस्टमैटिक एरर या डिटर्मिनेट एरर का तुम पता लगा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जो बात करूंगा इसी की करूंगा, किसकी, सिस्टमैटिक एरर या फिर डिटर्मिनेट एरर जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेट एरर मैंने बताया है, ये डिटर्मिनेट एरर भी क्या होता है, 3 तरीके का है या 3 वजह से हो सकता है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा मैथमेटिकल एरर, और तीसरा तुम्हारा पर्सनल एरर। ठीक है भाई, देखो जिस भी बच्चे को इसके नोट्स डिटेल में चाहिए हो वो मुझे कमेंट कर सकता है, अपनी ईमेल आईडी भेज सकता है, मैं उसको ईमेल कर दूंगा अगर इसके नोट्स डिटेल में चाहिए हो तो। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बात करता हूं डिटर्मिनेट एरर की। 3 तरीके की डिटर्मिनेट एरर है, पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा मैथमेटिकल एरर और तीसरा पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तीनों के, पर फिर भी बता देता हूं। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर है जो किसकी वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। भैया इंस्ट्रूमेंट की वजह से कैसा, देखो इंस्ट्रूमेंट की वजह से इस तरीके से हो रहा है कि जैसे कि मैंने कहा आपको ये मेरे हाथ में जो मार्कर है इसकी क्या बताओ, मुझे लेंथ बताओ। तुमने लिया स्केल, ठीक है, स्केल से इसको मेजर करने लग गए। ये मार्कर तो वैसे छोटा है, अगर कोई, चलो तुम इसी की बात कर लो। मैंने तुम्हें एक मार्कर दिया है, तुम्हें इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तुम क्या किस चीज से कर रहे हो, स्केल की हेल्प से। भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर कब होगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा वो तो गलती से अगर तुम्हारा स्केल क्या होगा, ऊपर से थोड़ा बहुत टूटा हुआ होगा ना, तो और तुम उसी से इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो, तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसमें क्या आ सकता है, इसकी लेंथ बताने में एरर आ सकता है। वो हो गया तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा, मैथमेटिकल एरर की। ठीक है, अब मैथमेटिकल एरर क्या होते हैं, देखो भाई मैथमेटिकल एरर क्या होते हैं हमारे। मैथमेटिकल एरर वो एरर है जो हमारे मेथड की वजह से आएंगे। मतलब मेथड क्या, जो अगर हम गलती से कोई गलत मेथड यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह में, उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको हम मैथमेटिकल एरर बोलेंगे। भैया समझ नहीं आया, एक बार एग्जांपल देके समझा दो। देखो एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि पहले जो थोड़े हायर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मैंने कहा कि तुम HCl और NaOH की क्या कर दो, टाइट्रेशन कर दो। अभी जो छोटे बच्चों को उन्होंने टाइट्रेशन वगैरह नहीं करी होगी तो वो फिलहाल अभी ध्यान ना दे इस पर, उनके लिए भी एक एग्जांपल दूंगा। मैंने कहा भैया HCl और NaOH की क्या करो, आप टाइट्रेशन करो। तो जब HCl और NaOH की टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, एक इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिनोप्थिलीन, जो क्या करता है बेसिक सोल्यूशन में तुम्हें पिंक कलर दे देता है। कोई बच्चा है वो कर रहा है एसिड बेस की टाइट्रेशन और उसने फिनोप्थिलीन की जगह एक सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो उसने एक गलत मेथड का इस्तेमाल कर लिया, गलत इंडिकेटर यूज करके। तो वो एरर जो आएगा उसकी मेजरमेंट में वो किसकी वजह से आएगा, वो जो उसने गलत इंडिकेटर यूज करा है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मैथमेटिकल एरर के अंदर आ जाएगा। अब मैं अगर छोटे बच्चों के लिए एग्जांपल देना चाहूं तो भाई छोटे बच्चों के लिए या कोई जो ऐसा इंसान है जिसने पढ़ा ही नहीं है आज तक कुछ, उसके लिए भी भाई देखो ज्यादातर सभी बच्चे जानते हैं, सबके घर में अब तो चाय बनती होगी और चाय में
ये भी पता होगा कि क्या क्या चीज डलती है, भले ये ना पता हो कि कितनी चम्मच क्या डलता है। देखो बात करता हूं मैं चाय में इंसान चाय पत्ती डालता है, चीनी डालता है, दूध डालता है, ठीक है। अब तुम अदरक उदरक डालते हो तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं फिर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिकल एरर को कैसे समझेंगे हम। ये सारी चीज जब डालते हैं तो हमारी चाय बनती है। गलत मेथड का इस्तेमाल करेंगे अगर अगर कोई बच्चा चीनी की जगह नमक डाल दे, चीनी की जगह क्या ही इस्तेमाल कर ले चाय में, नमक डाल दे, तो क्या उसको चाय कहेंगे? भाई देखो मेरे घर में तो उसे चाय नहीं कहने, तुम्हारे घर में कहते हो तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। या अगर मैं तुमसे ये भी कहूं दूसरे शब्दों में कि हमारे भारत में उसको चाय नहीं बोलने के, ठीक है। तो ऐसी चाय कृपया करके किसी को बना के मत देना। तो अब आपने चीनी की जगह किसका इस्तेमाल कर दिया? भैया नमक का इस्तेमाल कर दिया। तो आपने एक गलत मेथड इस्तेमाल कर दिया किसको बनाने के लिए? चाय को बनाने के लिए। तो ये आपका एरर आ गया किसकी वजह से? उस गलत मेथड को यूज करने की वजह से। ये एक मैथमेटिकल एरर है, ठीक है। तीसरा एरर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या भैया? पर्सनल फोन होता है ना जिस तरीके से हमारा फोन, इसी तरीके से पर्सनल एरर है जो हमारी वजह से आ रहा है, ठीक है। हमारी वजह से क्या भैया? तुम्हारी वजह से ऐसे जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि मैं अभी अभी तुम्हें बता रहा था कि मैंने रिएक्शन करने के लिए बोला भाई आपसे HCl और NaOH की। मैंने कहा कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी जब आप उस इंडिकेटर को डालोगे, फिनोप्थलीन को, जो गुलाबी कलर देता है। मैंने कहा रिएक्शन जब कंप्लीट होगी जब कलर क्या होगा, बिल्कुल डार्क पिंक हो जाएगा, जब बिल्कुल डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है भाई। एक बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे हल्का सा 2-4 बूंद डालने पे लाइट पिंक कलर आया ना, उसने वही रोक दिया अपनी ब्यूरेट को और बोलने लगा मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। जबकि रिएक्शन कब कंप्लीट होनी थी? जब कलर डार्क पिंक हो जाएगा। ऐसा असलियत में नहीं होता। वैसे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, लाइट पिंक पे रोक देते हैं हम। वैसे कभी कोई सा कमेंट मार दे कि भैया तुम गलत बता रहे हो, ठीक है। अब उसने लाइट पिंक पर ही मेरे को बता दिया कि भैया रिएक्शन कंप्लीट हो गई, परंतु रिएक्शन कंप्लीट होनी थी जब कलर डार्क पिंक हो जाएगा। ये किसकी वजह से? उसको कलर को देखने में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको लगा कि वही डार्क कलर है। तो ये जो एरर आया है ये उसकी पर्सनल जजमेंट के बेस पे आया है। तो ये एरर हम कैसा एरर है? पर्सनल एरर। ऐसे बहुत सारे एरर हो सकते हैं। अभी तुम में से कुछ बच्चे बताओ क्या सोच रहे होंगे कि ये जो मैथमेटिकल एरर था ये भी तो पर्सनल एरर था। देखो उसमें हमने गलत मेथड का इस्तेमाल करा था, इसलिए उसको मैथमेटिकल एरर बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर उसकी पर्सनल जजमेंट गलत है। वो डार्क पिंक कलर जो सोच रहा है वो लाइट पिंक को ही सोच रहा है, तो इसलिए यह पर्सनल एरर है, ठीक है भाई। किसी भी बच्चे को इसके नोट्स अगर डिटेल में चाहिए हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो मेरे को कमेंट करके मांग सकता है, ठीक है। मैंने क्योंकि यहां पे इनकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखाई है, बस समझाया है। दूसरी बात, अब अगर मैंने तुम्हें एरर बता दिया है तो 2-3 टर्म और हैं जो अच्छी है और इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे से पूछी जाती है, उसके लिए जरूरी है। कौन सी 2 टर्म्स है वो उनकी बात करता हूं। पहली एक्यूरेसी और दूसरी प्रिसीजन। इनमें बच्चा क्या रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि भैया ये एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। दोनों एक जैसे लगते हैं, हमें तो आज तक लगते होंगे एक जैसे, तो नहीं लगने के। देखो एक्यूरेसी क्या होता है, पहले इनकी छोटी सी एक 3 शब्दों की परिभाषा दे देता हूं। एक्यूरेसी होता है क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब वही सच वाली वैल्यू जो ब्रेड 10 रुपए की थी, वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के। जैसे कि अभी बताऊंगा एग्जांपल। ये हो गया एक्यूरेसी। दूसरा प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है?
बिल्कुल कुछ कुछ इससे मिलता जुलता ही है कहने के लिए, वैसे बहुत डिफरेंस है दोनों में। क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ईच अदर। देखो एक्यूरेसी हो गया मेजरमेंट का क्लोजनेस किससे, ट्रू वैल्यू से, जो आपने वैल्यू मेजर करी है वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है। वही प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ईच अदर, मतलब जो वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो वो आपस में कितने पास है, ये प्रिसीजन है। जबकि एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के कितनी पास है। कैसे भैया समझ नहीं आ रहा, देखो अभी आएगा तुम्हें समझ। जैसे कि अगर मैंने तुमसे कहा इस मार्कर की जो ट्रू हाइट है वो कितनी है, हाइट है, लेंथ बोल लो, इसकी लंबाई कितनी है, मैंने तुमसे कह दिया 6 सेंटीमीटर। अभी कोई सा ये मत बोलने लग जाना भैया 6 सेंटीमीटर का नहीं है, 12 का है या 15 का है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। 6 सेंटीमीटर मैंने क्या बता दिया, इसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, जो कंपनी ने मेजर करके इस पे छाप रखी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है फिर। देखो अब तुम में से कोई एक बच्चा मैंने अपने पास बुला लिया, मैं कहने लगा मुझे क्या बताओ, इसकी लेंथ बता दो भाई। अब एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज निकाल रहा है, ठीक है। बच्चे ने मेरे को काफी सारी वैल्यूज दी, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग वैल्यूज दी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी, मेरे को बच्चे ने वैल्यू दी 5.95 सेंटीमीटर, और एक उसने वैल्यू दी 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू के 6 सेंटीमीटर के ज्यादा पास 5.95 है ना कि 5.6। तो इसकी एक्यूरेसी जो है, जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, वो एक्यूरेट वैल्यू तो इसकी 6 हो गई, इसके पास जो वैल्यू क्या है 5.95, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। वहीं अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं, मेरे को अब मैंने दोबारा से एक और दूसरे बच्चे को बुलाया, उसने इसकी काफी सारी वैल्यूज ली और इसकी मेरे को काफी सारी वैल्यूज बताई। उसने मेरे को इसकी वैल्यूज बताई 5.4 सेंटीमीटर, उसने दूसरी बताई 5.41 सेंटीमीटर, उसने तीसरी बताई 5.4 सेंटीमीटर, उसने चौथी बताई 5.42 सेंटीमीटर। देखो कोई सी भी उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर के पास तक नहीं है, 6 सेंटीमीटर के पास तक नहीं है, परंतु उसकी जो सारी वैल्यूज है ना जो उसने मेजर करी है वो आपस में बहुत पास है, 5.4, 5.41, 5.42। तो जो आपस में जो मेजर करी गई वैल्यू है वो सारी आपस में बहुत क्लोज है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू है, वो प्रिसीजन है। परंतु जो पिछले वाले बच्चे ने 5.95 बताया था मेरे को, वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास थी, तो वो क्या है, वो एक्यूरेसी है। अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो ना, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। ठीक है भाई, ये 3 डायग्राम बनाया मैंने तुम्हारे सामने। भैया ये है क्या, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी जो 2-4 ज्यादा केमिस्ट्री पढ़े हुए बच्चे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह सोचने लग जाएंगे इससे, तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है भाई। मैं एरर ही पढ़ा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा रहा, पढ़ेंगे कभी जमाने में, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भैया, तुम सभी लोग अर्जुन को जरूर जानते हो कि जिनके गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है, जो बहुत अच्छे क्या थे, तीरंदाज, आर्चरी वाले, बाण चलाते थे। मैंने यही बनाया है
या तुम वो भी ना जानते हो तो ओलंपिक सब बच्चे देखते हैं, उसमें एक आर्चरी गेम होता है जिसमें बीच में 10 होता है, ये 9 होता है, 8 7 6 5 ये सब। ठीक है भाई, ये सेंटर पे जो है ये क्या है 10 है, 10 सबसे बढ़िया है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये क्या एक तरीके से ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये 9 8 7 है उसके बाद। ठीक है, अब देखो भैया इंडिया के आर्चरी प्लेयर का नाम ले देता हूं, चलो दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने क्या करा, आर्चरी कर रही है वो। ठीक है, उन्होंने क्या करे यहाँ पे अपने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। अगर तुम फिगर ए को देखोगे, तुम्हें यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे जाना है, दीपिका कुमारी के शॉट्स पे नहीं जाना। ठीक है, उन्होंने शॉट्स मारे, ये जो सेंटर है जो 10 है ये ट्रू वैल्यू है। अगर तुम सारे शॉट्स देखो उनके, ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं मोटी मोटी सी, ये क्या है उस ट्रू वैल्यू के सभी पास है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास होना मतलब सारी वैल्यूज कैसी हैं, एक्यूरेट है। तो तुम बोलोगे ये क्या है भैया, यहां पर हमारी एक्यूरेसी क्या है, हाई। हमारी एक्यूरेसी जो है शॉट्स की वो क्या है, हाई है, सारे शॉट्स ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। अब मैं बात करता हूं प्रिसीजन, क्या यहाँ पे प्रिसीजन लो है या हाई है। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो सारे शॉट्स हैं वो आपस में भी बहुत क्लोज हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो ये हाई एक्यूरेसी के साथ साथ क्या है, हाई प्रिसीजन भी है। ठीक है, अब बात करता हूं दूसरे एग्जाम्पल की। अब की बार दीपिका कुमारी जी ने क्या करा, सारे शॉट्स क्या मार दिए, बढ़िया नहीं मारे भाई, सारे के सारे 10 से तो बहुत दूर है। तुम्हें दिख रहा होगा ये 10 से क्या है, बहुत दूर है। अब मैं तुमसे पूछता हूं क्या यहाँ पे एक्यूरेसी हाई है या लो है। देखो ट्रू वैल्यूज के जो सारी उनके शॉट्स आए हैं वो बहुत दूर आए हैं, तो इसीलिए ये क्या है, लो एक्यूरेट है। यहां पर एक्यूरेसी क्या है, बहुत कम है। अब मैं बात करता हूं प्रिसीजन की। देखो जो सारे ही शॉट्स हैं वो आपस में बहुत क्लोज हैं, सारे ही 7 वाले गोले पर है, इसीलिए ये क्या है, प्रिसाइज है और हाईली प्रिसाइज है। तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो क्या है, हाई प्रिसीजन है। अगर मैं अब तीसरे वाले की बात करूं, अब की बार दीपिका जी ने एक 10 पे मारा, एक 9 पे मारा, एक 8 पे और 2 7 पे मार दिए। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज को देखूं तो 10 के पास मेरा एक ही शॉट है, तो क्या ये हाईली प्रिसाइज है, हाँ भाई है प्रिसाइज, या हाईली एक्यूरेट है ये। देखो एक्यूरेसी बताई जाएगी ट्रू वैल्यू के कितना पास है, तो एक ही शॉट्स ट्रू वैल्यू के पास है, इसलिए एक्यूरेट तो है नहीं भैया, ये क्या है, लो एक्यूरेसी है इसकी। अब अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा सारे शॉट्स जो है वो आपस में भी बहुत दूर दूर है, तो इसलिए यहां पर क्या है, प्रिसीजन भी क्या है, लो है। ठीक है, किसी बच्चे को अब भी समझ ना आया हो तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए मैं बस यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं अपनी क्लास को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मेरा सभी को प्रणाम।